जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि वो कैसे पता करेंगे कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं। तो वो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो कुंडली बनकर आती है, जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं या D1 बोलते हैं, उसमें प्रथम भाव में तो लग्न कुंडली मैंने आपका दिखा रखा है और प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। इस महीने सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे की तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव बात होगी तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको उसी तरह से रिजल्ट का अनुभव होगा। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या प्रथम बार देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश मंगल हैं जो कि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 10वें भाव पे मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मंगल को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और मंगल उच्च के होते हैं। तो आपको मंगल मदद कर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और अचानक से कुछ अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा। 8 तारीख को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात शनि की मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगल का 11वें राशि में गोचर और 11वें भाव पे गोचर अच्छा होता है। लग्न का इच्छा पूर्ति के भाव से, रेगुलर इनकम के भाव से संबंध बना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। रेगुलर इनकम के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा और कोई न कोई इच्छा पूर्ति होगी यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में ये इंडिकेशन है। समाज के प्रभुत्व के लोगों के साथ आपका संबंध बनेगा जिससे आपकी कोई इच्छा पूर्ति होगी। धन कमाने में हेल्प मिल सकता है, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। यदि आप नेटवर्किंग के काम में लगे हुए हैं तो वहाँ आपके काम का ग्रोथ होगा। NGO में काम करते हैं तो वहाँ आपको कुछ विशेष ओहदा मिल सकता है, कुछ विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है और आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव देख सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ बदलाव को देख सकते हैं और वो बदलाव सिग्निफिकेंट होना चाहिए यदि आपके नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है। राहु केतु दोनों ही 12 तारीख को गोचर परिवर्तन कर रहे हैं सिमल्टेनियसली। राहु मेष राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे, वहीं गोचर करेंगे, और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे और वहीं 18 महीने तक गोचर करेंगे। राहु महाराज भी 18 महीने तक गोचर करेंगे। तो राहु और केतु का बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट होता है। राहु महाराज आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो आपको ओवर एम्बिशियस बना देंगे, अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे आप और बहुत बड़ा ड्रीम आप देखने लगेंगे, क्योंकि राहु का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और राहु एयर है, एयर एलिमेंट लिए हुए है। एक्सपेंशन होगा रिजल्ट का, तो आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करने का सोचेंगे और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करने की इच्छा होने लगेगी। राहु चीज़ों को एक्सपेंड कर देगा आपकी पर्सनालिटी में और आप उस ढंग से अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और उसके लिए प्रयास भी करेंगे। हालांकि आपका ड्रीम रियलिस्टिक नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु डाइसी नेचर का होता है। यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा और दूसरे ग्रहों का पूरा सहयोग होगा, मंगल की पोजीशन अच्छी होगी आपके नेटल चार्ट में, तो राहु अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, आपको ज़िंदगी में उठा भी सकता है, क्योंकि इसका गोचर लंबे समय के लिए होता है, 18 महीने के लिए, और 18 महीने आपको उठाने के लिए एक बड़ा समय होता है।
तो आपको ऊंचाई भी मिल सकती है। लेकिन राहु डाइसी नेचर का तो होता है, शूडो कैरेक्टर लिए हुए होता है, तो आपको झटका भी देगा बीच बीच में। तो आप उस झटके को समझिए, अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। फॉल्स अपॉर्चुनिटी जो आपको दिखती है वो होती नहीं है, उसको पहचानिए, और जो रियल अपॉर्चुनिटी होती है उसको अपने फेवर में कीजिए। फिर राहु का सही रिजल्ट आपको मिलेगा, और राहु के रिजल्ट को आप आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और अच्छी सफलता मिलेगी। राहु अप्रत्याशित सफलता देता है, और राहु का लग्न पे गोचर अच्छा होता है। हालांकि मानसिक तनाव तो बनेगा, क्योंकि राहु मस्तिष्क ही है, और मस्तिष्क आपका बहुत बलवान हो गया राहु के गोचर होने पे। ब्रेन बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, और आप बहुत ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा करेंगे, आउट ऑफ बाउंड्री जाने की कोशिश करेंगे, हर लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे राहु के प्रभाव से। तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है और रियलिस्टिक रहना है। और सिमल्टेनियसली केतु मेरा सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप लाइफ पार्टनर के प्रति बड़े ही लापरवाह हो जाएंगे, इग्नोर करेंगे। वैसा नहीं करना आपको, क्योंकि केतु जहाँ पे गोचर करता है वहाँ के रिजल्ट को डिक्रीज करता है, तो आप उस पक्ष से आप लापरवाह हो जाएंगे। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जब आपकी तरफ से इग्नोरेंस फील करेगी तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो नुकसान किसको होगा? आपको होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो हर डीलिंग को सोच समझ के कीजिएगा। कोई अनवांटेड बात हो सकती है, छिपी हुई बात हो सकती है, छिपा हुआ क्लॉज हो सकता है। किसी के साथ कोई डीलिंग करते हैं तो कोई छिपा हुआ क्लॉज हो सकता है जो आप बाद में डील करके पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके साथ। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में आप कोई काम करते तो बहुत अलर्ट रहिएगा, वहाँ पर लापरवाही नहीं करिएगा। जो पब्लिक डीलिंग में लगे हुए लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, क्योंकि केतु महाराज का गोचर इन सब बातों को देता है जन्म। कोई छिपी हुई ऐसी बात आपके सामने उभर कर आ जाएगी जिससे आप परेशान हो जाइएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक तरफ राहु आपके रिजल्ट को इंक्रीज करता है तो एक तरफ दूसरी तरफ राहु आपके रिजल्ट को डिक्रीज भी करता है। तो राहु केतु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 18 महीने के लिए होता है। गुरु महाराज 13 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए बड़ा बढ़िया समय आ जाएगा। 1 साल के लिए खूब आध्यात्मिक उन्नति होगी उनकी, यदि वो प्रयास करें तो। किसी गुरु का सानिध्य चाहिए, उनके आश्रम में समय बिताने का आपको मौका मिले तो खूब ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। गुरु महाराज तो इस तरह के रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक आध्यात्मिक राशि है। गुरु महाराज आपको बाहर से संबंध बनाने में सहयोग करेंगे। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। अपने बिजनेस को आप दूर दराज के प्रदेश में या विदेशों में फैला सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, पूरा भाग्य का साथ मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भाग्य के सहयोग से चल पड़ेगा और उसका आपको सही सही रिटर्न मिलेगा। आपका खर्च तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके खर्च अच्छे प्रयोजनों में होंगे, धार्मिक कार्यों में होंगे, जिससे मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। जो भी खर्च आप करेंगे वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए होगा, जिससे आपका मन दुखी नहीं होगा कि बेकार का खर्च हो गया। खर्च होगा सार्थक प्रयोजन के लिए। तो गुरु महाराज की फिर ब्लेसिंग भी आएगी। आपका शुभ भाव पे गुरु महाराज की अमृत ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है। आपका मानसिक सुख बढ़ जाएगा। परिवार में कोई धार्मिक कार्य होगा जिससे आपको सुखद अनुभूति होगी। माता का स्वास्थ्य यदि पहले से बिगड़ा हुआ है तो वो सुधर जाएगा, उसमें कुछ लाभ आपको महसूस होगा। माता का आप ध्यान रख पाएंगे। घर का इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट बड़ा ही पीसफुल हो जाएगा और आप घर में समय बिताना पसंद करेंगे। और आपका बिहेवियर भी मदर लाइक हो जाएगा। बच्चों के साथ स्नेह, मातावत व्यवहार करना, इस तरह का भावना आप में आ जाएगी। मतलब पिता का, आप पिता हैं तो माता की तरह व्यवहार करेंगे, माता है तो माता का बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा अपने बच्चों के प्रति। इस तरह की भावना आप में आएगी और वो सुख आपको मिलेगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग से।
जो रियल इस्टेट के सेक्टर में हैं उनको अच्छा कमाने का मौका मिलेगा, डीलिंग फ्रूटफुल हो सकती है, उनको विशेष धन कमा सकते हैं इस क्षेत्र से। जो घर में रहकर कोई काम करते हैं, जैसे नेटवर्किंग का काम घर से ही करते हैं, तो वहाँ उनको कोई नया काम, कोई बढ़िया काम, कोई ज़्यादा इनकम वाला काम पाने में सफलता मिलेगी। फिर गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी छठे भाव पे। तो छठा भाव आपका रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, संघर्ष का होता है। तो इन सब बातों में आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। यदि कोई स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, किसी कंपटीशन को पास करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। मनयोग पूर्वक पढ़ाई के थ्रू वो कंपटीशन में सफल हो पाएंगे। जो शत्रु उभर कर आए थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा और इस समय रिजल्ट आएगा। गुरु महाराज लगभग 1 साल के लिए गोचर करेंगे। तो आपके नटन चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो कोर्ट कचहरी के मामले में यदि रिजल्ट आया तो आपके फेवर में आएगा। कोई आपका लोन चल रहा होगा तो लोन चुकने के लिए गुरु महाराज आपकी कुछ न कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे। यदि लोन लेने के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगा। जो भी डे टू डे आपका संघर्ष हो रहा था वहाँ आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज आपके लिए कुछ न कुछ बढ़िया रिजल्ट देंगे। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, किसी काम में इंगेज होने के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई आप डॉक्टर हैं और सर्जन वगैरह, सर्जरी वगैरह के फील्ड में हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कोई वाद विवाद के क्षेत्र में आप काम करते हैं, लॉयर हैं, इस तरह के प्रोफेशन में हैं तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। एक साल में जो भी केस लेंगे वकील वो प्रायः जीत जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। और अचानक से कोई आपका रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई हिडन बात जो कि बहुत आप प्रयास कर रहे हो, मन में छिपा के रखा हो और आप उसके लिए प्रयासरत हो, वो सफल हो जाएगा। आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। जो इंश्योरेंस वगैरह के सेक्टर में लगे हुए हैं और हिडन मनी का मैनेजमेंट करते हैं, दूसरों की मनी का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो उनको विशेष कमाने में सफलता मिलेगी। कमीशनिंग के थ्रू वो ज़्यादा धन कमा पाएंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, गुरु के साथ सानिध्य का मौका मिलेगा, लंबी यात्रा का योग बनेगा। जो लंबी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। कोई काम अटक के रुका हुआ होगा, आगे नहीं बढ़ रहा होगा, वो चल पड़ेगा। आप यदि कोई हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपकी कंप्लीशन में कोई विघ्न बाधा आ रही होगी हायर एजुकेशन की तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। गुरु महाराज की ब्लेसिंग है वहाँ। रिलीजन के प्रति आपका धार्मिक नेचर बढ़ जाएगा, अपने धर्म को आप गहराई से महसूस करेंगे और पिता के साथ आपका बहुत ही मिलनसार व्यवहार हो जाएगा और पिता के साथ अटैचमेंट बढ़ेगा। और पिता का स्वास्थ्य पहले से कुछ गड़बड़ चल रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, वहाँ आपको लाभ की स्थिति महसूस होगी। सूर्य महाराज 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य महाराज आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो आपको तेजवान बना देंगे। एक पर्सनालिटी में आपको तेज महसूस होगा, अपने अंदर आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी और आत्मशक्ति बढ़ने से आप जो प्रयास कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके आगे बढ़ने में। और चूँकि मंगल 10वें भाव पे गोचर करेंगे, 8 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव से संबंध बनाएंगे, तो सूर्य महाराज आपकी इच्छा पूर्ति में पूरा सहयोग देंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंपटीशन की दे करके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे तो हो सकता है यदि आपके नटल चार्ट में ऐसा कुछ इंडिकेशन पॉजिटिव होगा, कोई सूटेबल महादशा होगी, अंतर्दशा होगी, प्रतंत्र दशा होगी, तो आपको वो सर्विस मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होगा कि आपको अचानक से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। यदि आप लंबे समय से अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो अचानक से आपको जॉब मिल जाएगा और आप सुखद स्थिति में आ जाएंगे। नियमित आय की व्यवस्था हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। 27 तारीख को अभी शुक्र महाराज आपके 10वें भाव, अभी शुक्र महाराज आपके
11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति की राशि में गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। और आपके धनेश हैं और सप्तमेश हैं, तो जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं उनके लिए विशेष अनुकूल समय होगा। कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए होंगे, माता पिता का व्यापार बढ़ाते होंगे तो विशेष धन कमाने में सफलता मिलेगी। जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए अनुकूल समय होगा। और यदि नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के पूरे चांस है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे और इच्छा पूर्ति करेंगे, तो बिजनेस आपका चल पड़ेगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, पब्लिक के बीच रहकर काम करते हैं, आपका काम धंधा पब्लिक के बीच ही है, तो वहाँ पर भी आप काम बढ़ाने में, काम को स्टेबल करने में सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज इस तरह का रिजल्ट देंगे। धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे, विशेष धन की व्यवस्था हो पाएगी। फिर शुक्र महाराज 27 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तो और सुखद स्थिति हो जाएगी। आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे और ज़्यादा खर्च कर पाएंगे और अपने सुख साधनों पे आप खर्च पाएंगे। भौतिक सुख में वृद्धि होगी, बेड प्लेजर्स में वृद्धि होगी। फिर शनि महाराज 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि महाराज का रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा 29 तारीख से, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण राशि में इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपके कर्म प्रदाता ही शनि हुए और लाभ भाव से भी संबंध रखे हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ की व्यवस्था करेंगे। शनि महाराज का गोचर लंबे समय के लिए होगा, तो लंबे समय के लिए वो आपके लिए धन की व्यवस्था करते रहेंगे, आपके काम को इंफ्रास्ट्रक्चर देते रहेंगे। बुध महाराज 6 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध महाराज का रिजल्ट बेटर हो जाएगा, क्योंकि बुध महाराज इस समय नीच की राशि में और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जब वो लग्न पे आएंगे 6 तारीख को, तो और बेटर रिजल्ट होगा उनका, अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे, मंगल के हिसाब से रिजल्ट दे पाएंगे। और मंगल कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म भाव पे मजबूती आएगी। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी वहाँ आपको याद किया जाएगा। तो सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब में भी वृद्धि होगी। कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरह का आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, रिवार्ड किसी तरह का मिल सकता है। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बिजनेस बढ़ाने का समय हो जाएगा, वो सही से डिसीजन ले पाएंगे और जैसा डिसीजन लेंगे वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होगा, क्योंकि बुध विजडम देता है और लग्न पे गोचर कर रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ आपको विजडम देंगे। तो वहाँ पे आप सही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने डिसीजन को, राइट डायरेक्शन में कर पाएंगे और सफलता मिलेगी। बुध महाराज फिर 25 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं गोचर करेंगे। वो भी गोचर उनका अच्छा होगा, शुक्र के हिसाब से वो गोचर करेंगे, वो एक अच्छी स्थिति होगी। चंद्रमा चूँकि 2.25 दिन में अपना रिजल्ट चेंज कर देते हैं इस, और शुरुआत वो मीन राशि से कर रहे हैं। वो उनके मित्र की राशि है, वो उनके मित्र की राशि है जहाँ वो गोचर प्रारंभ करेंगे, जहाँ से तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। 12वें भाव मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, किसी तरह से बाहर से इनकम प्राप्त करते हैं, उनके लिए इनकम का जरिया बढ़ जाएगा। इनकम का स्रोत जो है, इनकम का अमाउंट बढ़ेगा, ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। बाहर से जो संबंध बन रहे होंगे वो और डीप हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा आय का स्रोत बनेगा। तो चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से प्रारंभ हो रहा है और फिर जब लग्न पे हो जाएंगे तो फिर आपको मजबूती देंगे। इस तरह से 2.25 दिन में चंद्रमा का रिजल्ट बदलता रहता है। लेकिन शुरुआती इंडिकेशन यही है कि चंद्रमा महाराज आपको खर्च कराएंगे और सुख भाव से संबंधित खर्च कराएंगे। आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई लैंड खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई अप्लायंसेस खरीद सकते हैं जिससे आपके सुख में वृद्धि हो। तो इस तरह की बातें चंद्र महाराज के गोचर से इंडिकेट होता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। आप मेरे नंबर पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।